नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच साझा करने आई हूं। आप सभी द्वारा प्रायः पूछा जा रहा है कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्थान उत्तर प्रदेश शासन में अधिकारियों का किस प्रकार का बर्ताव होता है। क्या वह बहुत ही निरंकुश होते हैं या अनेक प्रकार के क्वेश्चन आप सभी द्वारा पूछा जा रहा है, जिसको मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के जो अधिकारी हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी अधिकारी हैं, और चूंकि इन अधिकारियों को कार्य करने का बहुत ही अनुभव होता है, इस वजह से इनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य व्यवहार है, वो अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। यह कहा जाए कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश संस्थान के अधिकारियों की जो प्रकृति है वो निरंकुशता की है, वह एकदम गलत है। बल्कि यहाँ के जो अधिकारीगण होते हैं वह सदैव ही अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, और जो भी उनको कार्य कर्तव्य अधिकार दिए जाते हैं वो समयांतर्गत करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश नए विकास की गाथा लिख रहा है। आप देख रहे हैं कि आज प्रदेश में लगातार विकास की रूपरेखा प्रशस्त हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वह कहीं न कहीं प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान में कार्य कर रहे अधिकारीगणों द्वारा समर्पण भाव का ही परिणाम है। यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वह 24 घंटा की ड्यूटी लगभग देते हैं। यदि रात को भी आवश्यकता पड़ती है तो कार्य करने के लिए आते हैं, वो कभी ना नहीं करते हैं। नित्य ही प्रदेश के विकास के लिए वह समर्पण भाव रखते हैं। और ख़ास बात है कि यहाँ की कार्य प्रकृति विधानसभा विधान परिषद का जब सत्र होता है उस दौरान और भी खास हो जाता है, जब आप देखेंगे कि एक दूसरे अधिकारी किस प्रकार एक साथ बैठकर कार्य को जल्द से जल्द करने के लिए लगे रहते हैं। चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय हो, चाहे प्रमुख सचिव महोदय हो, चाहे विशेष सचिव महोदय हो, चाहे संयुक्त सचिव महोदय हो, चाहे उप सचिव महोदय हो, चाहे अनुसचिव महोदय हो या अनुभाग अधिकारी महोदय हो, सभी अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य बैठाकर कार्य को तीव्रता प्रदान किया जाता है, ताकि कार्य की रूपरेखा तत्काल बन सके, कार्य जल्द से जल्द हो सके। और इसी का परिणाम रहता है कि जब सत्र का आयोजन होता है तो बहुत ही गर्व गरिमा के साथ सत्र का आयोजन होता है, चाहे वो तारांकित प्रश्न से संबंधित हो या अतारांकित प्रश्न से संबंधित हो। और ख़ास बात है कि जब भी प्रदेश की रूपरेखा से संबंधित कोई नीति बनाई जाती है तो शासन के अधिकारीगणों द्वारा एक साथ आपस में विचार विमर्श कर उस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। यदि लगता है कि प्रदेश स्तर जिला स्तर के अधिकारियों का राय मशवरा भी आवश्यक है तो तत्काल ही एक बैठक का भी आयोजन किया जाता है शासन में, जिसमें प्रदेश के जो कमिश्नर होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं या कोई अन्य अधिकारी होते हैं जिनका उस बैठक में होना जरूरी है, उनको भी उस बैठक में आमंत्रित किया जाता है ताकि उनके विचारों को भी लिया जा सके। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य होता है कार्यों की गति को आगे बढ़ाना, आप तक विकास को पहुंचाना। हमेशा ही प्रदेश की सर्वोच्च संस्थान का एकमात्र लक्ष्य होता है प्रदेश का ज़्यादा से ज़्यादा हितों का संवर्धन करना। इसी कारण से यहाँ के अधिकारीगण लगातार कार्य करते हैं। जो सार्वजनिक अवकाश होता है उस दौरान भी अधिकारीगणों द्वारा आया जाता है और कार्य बहुत ही मैत्री भाव, बंधुता भाव माहौल में किया जाता है। कार्य का कितना भी दबाव हो, लेकिन चेहरे पे अधिकारियों द्वारा इस दबाव को दिखाया तक नहीं जाता है, बल्कि कर्तव्य भाव को, अपने कार्यों को बहुत ही सहजता से प्रस्तुत किया जाता है।
यही प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान के अधिकारियों की खासियत है कि कार्य दबाव होने के बावजूद भी अभिव्यक्त नहीं किया जाता है और बहुत ही सरलता, सहजता और प्रशंसा भाव से कार्य को कर दिया जाता है। और आप परिणाम देख रहे हैं। आज जो जिला स्तर पे आप जो विकास देख रहे हैं, प्रदेश स्तर का जो आज चहुमुखी विकास देख रहे हैं, उसकी रूपरेखा का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से निर्धारित होता है। उसका निर्धारण, उससे संबंधित जो नीति बनाई जाती है वो प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में बनाया जाता है और उसको बनाने वाले हमारे प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान के अधिकारी गणों का ही परिश्रम का परिणाम होता है। खास बात है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लगता है कि घर पे जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं घर पे नहीं जाऊंगा तो कतिपय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन उसी दौरान शासकीय कार्य इस प्रकार का आ जाता है कि वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिचुएशन में शासन के अधिकारी शासकीय कार्य को ही प्राथमिकता देते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अनिवार्य हो जाता है घर जाने को। अगर न जाया जाए तो उस दौरान कई दिक्कतें आ जाएंगी। इसके बावजूद भी अधिकारी इस परिस्थिति को प्राथमिकता न देकर शासन के हितों की प्राथमिकता ही देते हैं। यह शासन के अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा, सदैव ही तत्परता और उनकी लगन परिश्रम का ही परिणाम है। इसी कारण से राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदि सभी द्वारा शासन के अधिकारियों की सदैव ही प्रशंसा की जाती रही है। और शासन के जो अधिकारीगण के जो कार्य प्रणाली की विविधता देखेंगे तो जैसे लगता है कि भारत का एक परिदृश्य आपको शासन के भीतर दिखेगा। जब आप देखेंगे कि सचिवालय में लगभग 93 विभाग विविध प्रकार से हैं और सारे विभाग में जो कार्य का स्तर है वह बहुत ही बहुआयामी है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। और ख़ास बात है कि जो स्थानांतरित अधिकारी होते हैं वो बहुत ही कम समय में उस नवीन विभाग की कार्यप्रणाली से विज्ञ हो जाते हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता, सरल स्वभाव का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के जितने भी हमारे विभाग हैं वह एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो साथियों, आप द्वारा लगातार पूछा जा रहा था कि यहाँ पे कार्य करने का माहौल कैसा है, अधिकारी को क्या प्रकृति है कार्य करने का, क्या वह सरल भाव से प्रस्तुत होते हैं या बस डांटते डपटते हैं आदि प्रकार की। क्योंकि यहाँ पे तो प्रदेश की रूपरेखा बनाई जाती है, प्रदेश के विकास से संबंधित नवीन नित्य नीतियाँ बनाई जाती है। तो क्या इस पीरियड में, इस दबाव के माहौल में क्या हम सभी यहाँ असहज महसूस करेंगे? इसी संबंध में यह वीडियो आप सभी के बीच लाया गया कि आप अवश्य यदि समीक्षा अधिकारी बनकर प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आते हैं तो अवश्य आप सहज महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ की गर्व गरिमा है। और यहाँ के जो हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे अनुभाग अधिकारी हो, या अनुसचिव महोदय हो, या अपर मुख्य सचिव महोदय हो, सभी लोग बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है शासन के हितों का संवर्धन करना और प्रदेश को नित्य आगे बढ़ाना। इस कारण से वह कहीं न कहीं अपना बहुमूल्य समय, जो अवकाश का भी होता है, उसे भी शासकीय हित में लगा देते हैं। तो इस प्रकार आप जानें कि शासन की जो कार्यप्रणाली है, कार्य व्यवहार है अधिकारियों का, वो बहुत ही सौम्य है, सद्भावनापूर्ण माहौल में है। तो इसी महत्वपूर्ण संदेश सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आपसे भी विदा लेती हूँ। नमस्कार।